finally we have Chavi Kamboj, CA aspirant on our screens. So let's welcome Chavi. बहुत ही मेहनतों के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद ये सीए एस्पिरेंट हम लोगों को अवेलेबल मिल पाया, बहुत मेहनतों के बाद. सो वेलकम छवि जी. हाय। हाय. सो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आप बताओ। मैं भी बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सो आज हम टोटली आपके सीए की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सीए का जर्नी कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट करा. मतलब टोटली वी वांट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स कि भैया बच्चों को थोड़ा राह मिल जाए जो सीए से डरते हैं या जो एक्चुअल में ये देखना चाहते हैं कि सीए के एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं. सक्सेसफुल लोगों का तो सबको पता है वो क्या कर रहे हैं. असल में सीए एस्पिरेंट्स क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद, उससे पहले, वो सारे डिस्कशंस मुझे आप लोगों के साथ करनी थी. तो आज के पॉडकास्ट में टोटली हम आपसे सीए के बारे में क्वेश्चंस पूछने वाले. ओके। तो पहला क्वेश्चन छवि मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, और मतलब आपने पहले से प्लान करा था बचपन से कि मैं बचपन से सीए बनूंगी, या कॉलेज में सोचा, या मतलब कैसा रहा? नहीं, मतलब बचपन से तो नहीं सोचा था। बचपन से तो इतने प्लान चेंज होता है, कभी इंजीनियर बनता है इंसान, कभी डॉक्टर बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। तो मैंने मतलब मेरी 12th में डिसाइड किया था सीए करने का। जब मैंने कॉमर्स के बाद डिसाइड किया करने का, पर फिर मतलब कुछ ऐसा रहा, पर्सनल प्रॉब्लम रहे, रीजंस रहे, तो तब नहीं हो पाया। मतलब मेनली उस टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाया किसी की ना। मतलब कोई था ही नहीं ना, तो पूरी फैमिली में कोई ऐसा था जो कॉमर्स से रहा हो, तो कोई गाइडेंस नहीं मिली। फिर सोचा बीकॉम कर लेते हैं। बीकॉम किया, उसके बाद ये है कि एक दो दोस्त बने, तो मतलब उनके थ्रू गाइडेंस मिली, तो ये है कि हाँ चलो ठीक है अब कर लेते हैं। मतलब ये है, सोचा हुआ तो पहले से ही था। फिर मैंने डायरेक्ट एंट्री से एंट्री की थी सीए में। अभी चल ही रहा है, देखो क्या होता है अभी तो। एक्चुअली थिंग वही है कि हम लोग सोचते हैं कि इतना यूट्यूब आ गया है तो सबको गाइडेंस मिल रहा है, बट असल ऐसा में मिल ही नहीं है। हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चंक ऑफ स्टूडेंट्स बच जाता है जिनको गाइडेंस नहीं पहुंच पाता. ये तो है। और एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि सीएस या फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, उसमें हम टीचर के रिसर्च में रह जाते हैं कि मेरे लिए एक्यूरेट टीचर कौन सा है. कौन सा है, मतलब मेनली यही है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन है ना, इसमें भी आप यही ढूंढते रहते हो बेस्ट टीचर है कौन। हाँ. उसके लिए तुम्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ कोई बंदा हो जो बता सके भाई ये नहीं ये बेस्ट है। राइट 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 राइट. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है, मतलब बच्चे भी मुझसे अक्सर यही पूछते रहते हैं कि कोविड टाइम पे पढ़ाई कैसे करें. मतलब आपने कोविड टाइम पे कैसे पढ़ाई करा? मतलब कोविड में तो पढ़ना ऐसा हो गया था कि आधे लोगों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब छोड़ दिया था. मतलब ये था, वो टाइम था थोड़ा ऐसा फ्रस्ट्रेशन का कि हाँ मतलब घर में बैठे हो, हाल ऐसा आपका हो गया है। पर ये रहता है कि शायद आर्टिकलशिप के साथ थोड़ा सा उसमें चेंज रहता है कि आप आर्टिकलशिप करते हो, ठीक है, आपको लग रहा है पूरे दिन से आप काम करते आ रहे हो, तब एक टाइम पे लगता है हाँ भाई अब शांति है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब ये हाँ. रहा है मेरा भी, कभी वर्क फ्रॉम होम रहा है आर्टिकलशिप के टाइम पे, उसके कोविड के टाइम पे। ये ठीक ही रहा है, इतना बेकार एक्सपीरियंस नहीं था, सही ही था। मतलब मेन चीज़ है जब आपने डिसाइड किया हो आपको करना ही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। राइट राइट राइट. हाँ, एक्चुअल में वो होता है ना कि जिसके पास पूरा दिन अवेलेबल है वो सोचता है कि यार चल थोड़ी देर में पढ़ लूंगा. पढ़ लूँगा, हाँ, वही है जब आपको पता है कि आपको पहले ऑफ़िस का काम करना है, फिर उसके बाद तो लगता है भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा जब एग्ज़ाम सर पे होते हैं तब। राइट 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 राइट. मतलब एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है सारी दुनिया जानना चाहती है कि आप कितने आवर्स पढ़ाई को देते हो अपनी सीए की स्टार्टिंग में, या जितने भी अटेम्प्ट्स आपके क्लियर हुए उस टाइम पे आपने कितने आवर्स दिए जो आपको एक बेटर गुड रिजल्ट दे पाए? मतलब मेनली मैंने ग्रुप 1, मतलब मेरा तो डायरेक्ट एंट्री है, तो रहता आर्टिकलशिप के साथ ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप छुट्टी पे हो, ऐसा मतलब मेनली आपको एग्ज़ाम के टाइम पे 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। 1 नहीं तो अगर मिल जाए तो 1.5 महीने की छुट्टी, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता। बाकी यही है, सुबह चले गए आप ऑफ़िस, शाम तक आपका ऑफ़िस रहा। मतलब मेनली वैसे मेरा 5 बजे तक रहता है, 5 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है। उसके बाद आके शाम को पढ़ा आके, फिर सुबह में यही रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं 18 घंटे, मतलब मेरा तो मानना ये नहीं है कि आप 18 घंटे लगे पड़े हैं। ये है कि आप चले 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, पर ये है कि वो ऐसा पढ़ रहे हो कि बिल्कुल क्लियर पढ़ रहे हो। आपके अकॉर्डिंग ग्रुप वन में कौन सा सब्जेक्ट सबसे टेढ़ा है? सबसे टैक्स। टेढ़ी? टैक्स टैक्स. टैक्स सबसे है. टेढ़ा। और ग्रुप टू? ग्रुप 2 में मतलब
मेनली मेरे लिए मुझे ग्रुप 1 थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। ग्रुप 2 थोड़ा मतलब ऐसा है कि हाँ, सिलेबस थोड़ा है, पर लेकिन बोरिंग है। बोरिंग है। ठीक है, इंटर्नशिप में कैसा होता है, क्या होता है इंटर्नशिप में, कैसा रहता है? मतलब मजे आते हैं फुल? इंटर्नशिप ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एक टाइम पे आपको कभी लगता है भयंकर आप तो बंधुआ मज़दूर हो रखे हो भयंकर के। क्योंकि आपको पता है, मिलना आपको कुछ नहीं है, पर काम आपको करना है। और ये है कि हाँ, वो एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहता है कि उस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। हाँ, ठीक है, आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपने आर्टिकलशिप कैसे करी है, उसमें कितना काम किया, वो ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, पर एक टाइम पे बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी सुननी भी पड़ती है बॉस की ऐसी-ऐसी गालियाँ सुननी पड़ती है क्योंकि आपको एक तो समझ नहीं आता। अब आप पहली बारी ऑफ़िस जा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, जीएसटी का जी नहीं आता, टैली का टी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको। वही जाके आप सीखते हो, फिर वही है और उसके साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा मिसमैच रहता है, उस चीज़ सीनियर में ना। सीएस की सुननी पड़ती है थोड़ी बातें हाँ, तो। ये है। और मतलब मेनली ये प्रॉब्लम ज़्यादा डायरेक्ट एंट्री वालों के साथ रहती है क्योंकि जो नॉर्मल एंट्री से रहता है उनका तो ये रहता है कि वो इंटर करने के बाद आर्टिकलशिप पे जाता है तो उनका इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता कि उन्हें पढ़ाई साथ में करनी है। थोड़ा डायरेक्ट एंट्री वालों के साथ यही दिक्कत रहती है कि उन्हें आर्टिकलशिप के साथ-साथ पढ़ाई भी करनी होती है। तो उनके साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ये ना। डायरेक्ट एंट्री मतलब कैसे, कि हमने बीकॉम के बाद सीए हाँ, में बीकॉम एडमिट के किया? बाद आपने सीए एडमिट किया तो उसमें क्या रहता है कि आपको सीपीटी नहीं देना पड़ता था पहले तक के। हम्म। अब तो ये है कि अब एक एग्ज़ाम रहता है, पहले ऐसा होता था कि आपको सीपीटी नहीं देना। पर लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप खत्म करनी है तभी आप ग्रुप 1 दे पाओगे। और फिर राइट आपको राइट ग्रुप राइट। 2 भी साथ-साथ ही चलना पड़ता है आर्टिकलशिप के साथ। पर मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या रहता है वो 12th के बाद ग्रुप 1 सीपीटी और ग्रुप 2 करने के बाद ही अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करता है तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी रहता है कि उनको साथ में पढ़ना नहीं होता। ठीक है ठीक है मतलब ठीक है। इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो मतलब डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए थोड़े अलग बने। वो बेचारे पढ़ने और मतलब जॉब पे ही हाँ, मर जाते हैं। राइट राइट राइट। तो एक्चुअली छवि, आई वांट टू आस्क यू कि डू यू थिंक कि एजुकेशन जो ऑनलाइन एडटेक आया है, हुँ। उसने ये कॉम्पिटिटिव मार्केट का स्पेस ही बदल दिया? क्योंकि पहले हाँ, मतलब सब लोग ऐसे थे कि हाँ, मेरे को दिल्ली जाना है, आई हैव टू शिफ्ट टू सम एनसीआर, वी हैव टू शिफ्ट टू सम एनसीआर टू गेट सम हुँ। एजुकेशन। तो वो रहता था। अब हम जैसे मे बी हम लोग एक छोटे शहर में रह रहे हैं, या हम लोग कहीं और जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां रह रहे हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। ये एडटेक का फायदा हुआ है आपको? ये मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ है इसका फायदा ना मतलब ये है कि आप आर्टिकलशिप साथ कर रहे हो उसके साथ पढ़ाई भी आप साथ कर पा रहे हो आपको जब टाइम लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस देख पा रहे हो। अब ये रहता था सैटेलाइट क्लास हो गया या आपको नॉर्मल क्लास थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है इसमें क्योंकि आपका किसी से इंटरेक्शन ही नहीं होता। ये अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ना तो आपके कोई दोस्त होते और क्योंकि आप ना अकेले ही पढ़ रहे हो आप ना ही आपको कोई कंपटीशन देख गाइडेंस। पाते। हाँ, हाँ ना ना। ही आप देख पाते कि कौन कैसा पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। अगर आप ये है कि ऑफलाइन जाके देखोगे, तो आपको पता लगेगा हाँ भाई ये ऐसे पढ़ रहा है, मुझे ऐसे करना है। दूसरों को देख के थोड़ा-सा ये मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे राइट इस राइट। चीज़ का लैक रहता है, पर लेकिन एक चीज़ का ये फ़ायदा भी रहता है कि हाँ, अगर ऑफलाइन क्लासेस साथ में हो जाएँ आर्टिकलशिप के साथ, तो बंदा मर जाएगा। मतलब हाँ पहले वो वहाँ से ऑफिस से आए उसके बाद फिर क्लासेस में भागे। पर ये रहता है उससे टाइम बच जाता है अपना ना। पर फिर भी थोड़ा मतलब नुकसान तो है इसका। ऐसा नहीं है फ़ायदा-फ़ायदा है, ना, नुकसान भी है। नुकसान तो ऑब्वियसली है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको सबसे ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, वो चाहिए आसपास होता है, वालों का यही है। देख कर ही आता है। मतलब मेन चीज़ इसका यही है, साइड इफ़ेक्ट यही रहता है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता। आपको हाँ, अगर मतलब ये है अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी आ रही है, तो भी थोड़ा दिक्कत रहता है, आप किसी से पूछ नहीं सकते। राइट राइट मतलब ये राइट। है कि हाँ, टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं नंबर पर फिर भी इतना ज़्यादा होता ही नहीं है कि आप वो नंबर ट्राई करो, आप वो क्वेश्चन को भेजो। मतलब उस सब में आपको ऐसा लगता है छोड़ भई, अभी अगले क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं। हाँ, ये है कि मतलब वो क्वेश्चन सॉर्ट नहीं हो पाता। नहीं हो पाता वही ना, नहीं तो हम वहाँ पे टीचर से डायरेक्टली पूछ लेते कि डायरेक्टली पूछ लेता वो। कि ये बता दो, और वो खत्म। हाँ जी। ये रहता है। राइट राइट राइट। तो मतलब सबसे ज्यादा जो सीए के बारे में सबसे ज्यादा मशहूर चीज है वो है फेलियर। सीए अपने हाँ, फेलियर्स के लिए मशहूर है, तो आपने ये भी है। ऑब्वियसली अपने री अटेम्प्ट्स दिए होंगे कभी ना कभी। हाँ, दिए हैं मतलब ये तो अगर आप मान के चलो अगर आप सीए करने जा रहे हो तो ये तो सोच के चलो कि हाँ फेलियर भी होगा और आपको इससे निकलना भी पड़ेगा। ये नहीं आपका मतलब होता है ऐसा रिजल्ट आया तो अगले दिन आपको क्लास भी देखनी पड़ेगी। ये नहीं आप 4 दिन तक उसी रिजल्ट को लेके बैठे हो क्योंकि पता है कि हाँ अगर इसमें अगर आप पास हो रहे हो तो फेल भी है कहीं न कहीं। मतलब मेरे वह बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं। निकलते भी हैं बहुत लोग
पर लेकिन फेलियर है तो है। और सीए राइट का राइट राइट। मेन मुद्दा भी यही है कि आपको फेलियर तो फेस करना ही पड़ेगा। सही बात है, सही बात। सो बट मैं वो ये कहना चाह रही थी कि आप कैसे मतलब उस फेलियर से कोप अप हुए जब आपके साथ रीअटेम्प्ट्स आए, तो कैसे कोप अप करा? मतलब खुद को अभी मोटिवेट कैसे रखा, मोटिवेटेड ऑल द टाइम मोटिवेटेड कैसे रखा? यही था बस कि मतलब एक बारी आपने सोच लिया है कि हाँ भाई करना तो है, कैसे भी करना है। अब आया रिजल्ट, उसके बाद हाँ दुख हुआ कि हाँ इतना पढ़ा था, कभी 2 नंबर से रह गया। मतलब मेनली मेरा मतलब 60 होना था तो उसमें 58 रह गया। तो माय मतलब वो गॉड। ग्रुप ही लटक गया था उस चक्कर से ना। एक में 58 था, एक में 56 था, तो मतलब पूरा ग्रुप लटक गया था उस चक्कर से। तो मतलब उस टाइम पे दुख बहुत ज्यादा हुआ था, लोग एक एक नंबर से भी रहते हैं, बहुत ज्यादा हुआ था। पर ये था कि फिर सोचा कि यार करना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। राइट 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 राइट। ठीक है, मतलब बैक टू स्टडीज, मतलब दोबारा से बुक उठाने की हिम्मत उठाना कैसे मतलब लाया आप? वो बहुत डिफिकल्ट रहता है जब आपने एक साल मतलब 6 महीने आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, उसके बाद आपको दोबारा पता लगे भाई दोबारा से वही पढ़ना है। वो बहुत डिफिकल्ट रहता है कि उन चीजों को दोबारा पढ़ना। हाँ वही ना, क्योंकि सीए तो फेलियर्स के लिए मशहूर है अपने। मशहूर है वही है। पर लेकिन वही चीज है कि आपने एक किताब पूरी पढ़ ली, जब आपको दोबारा उठानी पड़ेगी तो बहुत जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा। मतलब वो लगता है भाई क्या कर रहे हो तुम, अभी तो ये सारा पढ़ा था, दोबारा फिर से यही सब। और उस टाइम पे ऐसा रहता है क्योंकि एग्जाम के बाद ऐसा हो जाता है कि सब माइंड से निकल ही जाता है, फिर वो दोबारा सब रिकलेक्ट करना वो सब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उस टाइम पे ना। हाँ, और दोबारा क्लासेस देखना, फिर से क्लासेस देखना वो देना। भी बहुत ज्यादा। और वो डिप्रेशन जो है वो अलग रहा। दूसरा आपको दूसरा रहता है कि भाई लोग पूछेंगे तेरे अटेम्प्ट का क्या हुआ। हाँ ये तो सबसे बहुत। बड़ी चीज होती है, वो पूछते हैं कि भाई 1 2 साल से तुम यही बताए जा रहे हो ग्रुप 1 कैसे फेस करूं मैं जाके ये कि अभी भी ग्रुप 1। राइट राइट राइट, तो ये सब रहता है मतलब रिलेटिव्स को सबसे ज्यादा है कि कब से कह रही है या सबसे कह रहा है तू सीए में है, सीए में सीए है। में वही है, ये भी है। लोगों को लगता है कि बस अभी पूछ लिया, अब वही लगता है तो उसके बाद ये लगता है भाई ऐसे ही अगले का यही क्वेश्चन होगा कौन सा ग्रुप चल रहा है तुम्हारा, अब क्या कहे उस पे। यू हैव टू फेस इट ऑल, मतलब सब कुछ फेस करना है, और मतलब एक वो करना है हमें कि हाँ हमें करना है, सीए करना है, करना है, पूरा करना है तो करना वो है ये। चीज है कि हाँ अगर आप घुसे हो तो करना है। हाँ राइट, तो मतलब आपने अपने आर्स नहीं बताए, आप लीक नहीं करना चाह रहे अपनी इंफॉर्मेशन कि कितने मतलब आर्स मेनली आप। मेरा ऐसा है ही नहीं, मतलब ऐसा एक है शाम को कि एक मतलब मेनली एवरेज 8, एवरेज एवरेज 6 आवर्स, 6 to 8, एवरेज 60। 6 to 8 आवर्स। ठीक है। सो कुछ आपकी तरफ से मोटिवेशनल वर्ड्स एस्पिरेंट्स के लिए, या जो स्टार्ट करने वाले हैं सीए और जो सोच रहे हैं कि हम सीए करेंगे, उनके लिए क्या आप मतलब कुछ तो उनको वर्ड्स कुछ बोलना चाहोगे? हाँ मतलब मेनली ये है कि अगर आप करना चाह रहे हो, कोर्स सही है, स्कोप भी बहुत ज्यादा है उसके बाद, और लर्निंग भी बहुत ज्यादा है। अगर आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा लर्न करने होगा, मतलब आपके पास टेक्स ही इतना ज्यादा है कि आपको जब भी समझोगे तभी लगेगा कुछ नई चीज आई है, बहुत ज्यादा है। पर लेकिन ये है कि अगर आप घुस रहे हो सीए में तो ये सोच के घुसो कि हाँ भाई 5 6 साल है, तो घुसना है तो ये नहीं है कि बीच से बाहर निकलना है। ये सोच के कि हाँ घुसे हैं तो पूरा ही करेंगे, अगर करना है तो सीए ही बनेंगे। पर वो चीज है कि वो है कि ये भी सोच के कि हाँ फेलियर भी है, उस चीज से मतलब हाँ डिप्रेशन में आप चले गए वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। वो नहीं सोचना, बस अगर कर रहे हो तो सोच के चलो कि हाँ आप सीए कर रहे हैं तो बनेंगे ही, कभी तो बनेंगे, कभी तो बनेंगे, राइट, कभी तो मेहनत बनेंगे, कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा। कुछ तो मिलेगा। राइट। सो हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सीए में स्टेप अप करना, सीए में एंटर होना ऐसा है कि आप ऐसी स्टेयर्स पर चढ़ने वाले हो जिसमें एक में आग लगी है, एक में सांप चल रहे हैं और एक में आप डूब सकते हो, बट सारी स्टेयर्स, सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती है। तो विद दिस वी विल रैप दिस सेशन। थैंक यू सो मच छवि जी फॉर कमिंग इनटू द सेशन। बहुत मतलब आपके हेल्प से ओके मोटिवेट हो वेलकम। पाएंगे स्टूडेंट्स।